कभी सेकंड हैंड गाड़ी ना लेना यार। ये ना इसके मेरी गाड़ी के ना इधर से कहीं से आवाज आ रही थी 1 साल से, ठीक है, जो कि इतनी बुरी नहीं थी, उसकी वजह से मैं अनसेफ नहीं था गाड़ी रोड पे चलाने के लिए। बस ये था कि आवाज आती थी तो जब बहुत खामोशी होती थी ड्राइव करते हुए, बस खटकती थी, जैसे सोते हुए कमरे में घड़ी की आवाज खटकती है ना, ऐसे कड़क 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 की आवाज। तो मैंने खुद कोशिश की, अंदर घुस गया, हर चीज के अंदर घुसने की आदत है ना, नीचे घुसा, मैं कुछ समझ नहीं आई, मैं मैकेनिक के पास ले गया। अब मुझे लगा कोई मड गार्ड वगैरह का इशू होगा, मुझे समझ नहीं लग रही, तो वो नीचे मुंह करके देख लेगा, सस्ता 20-30 पाउंड का खर्चा होगा, कोई मसला ऐसी बात नहीं है, बाकी गाड़ी ठीक चल रही है। तो मैकेनिक के पास मैं ले गया, मैकेनिक साहब आगे से फुल अंग्रेज सफेद भाई, मुझे उनकी समझ न लगे, उनको मेरी समझ न लगे। मैंने कहा भैया क्या मसला, कहता आपका ना सर एक पुर्जा है, अंग्रेजी में उसने बोला है, there's a part underneath your car, it's called anti-reballing। मैंने कहा क्या anti-reballing, कहता नहीं anti-reballing। मैंने कहा आंटी, how is auntie underneath my car? नो anti-reballing। मैंने कहा भाई लिख के दे, उसने लिख के दिया, तो वो एंटी रोल बार लिंक था, पता नहीं कोई पुर्जा था, ठीक है। कहता सर वो ना नया डलने वाला। मैंने कहा अच्छा ये इतना बड़ा मसला कि पुर्जा ही ना डलेगा, तो आवाज इतनी बुरी तो नहीं लग रही, वैसे ठीक ही है। कहता नहीं सर ये ना असल में इसके अलावा जो उसके साथ पुर्जा होता है ना, एक और पुर्जा है, इट्स इन रैकम। मैंने कहा क्या इनर रैकम, इनर है काम, मुझसे पूछा शायद नहीं अंदर है काम, पता नहीं सर इट्स इनर रैकम। मैंने कहा लिख के दे, उसने लिख के दिया, भाई नहीं समझ आती इनके एक्सेंट की भाई, खैर उसने लिख के दिया इनर रैक आम है, कोई उस तरफ टायरों के साथ कोई चीज होती है। सर कहता है वो भी ना चेंज होने वाली है। मैंने कहा ठीक है वो भी चेंज होने वाली है। मैंने चलो जहाँ पे 30 पाउंड का खर्चा होना है वहां पर हो जाएगा 40-50 का हो जाएगा, क्या करें अब, आवाज से छुटकारा हासिल करना इज वर्थ इट आई थिंक। तो मैंने सोचा अच्छा एक काम करो यार, वो ना पिछले साल मैंने मैनचेस्टर में ना एक मैकेनिक को गाड़ी दी थी अलाइनमेंट सही करवाने के लिए टायरों की, कि स्टीयरिंग सीधा होता है, गाड़ी इस तरफ चलती है, वो जरा अलाइनमेंट दोबारा जरूर कर दो, क्योंकि आई थिंक तुम लोग बड़ी शॉप हो तो तुम लोग जरा अच्छी तरीके से लेदर लगा के कर लोगे। कहता ठीक है वो भी कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा जहाँ 50 पाउंड लगने हैं वहां पे 60-70 पाउंड लग जाएंगे, चलो 20-30 और लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा, 70-80 पाउंड से ऊपर नहीं होगा। मैंने कहा चलो 1 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 100 पाउंड तो लगा ही लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है, अपनी सेफ्टी पे खर्च कर रहे हैं और किसी पे थोड़ी लगा रहे हैं। कहता सर एनीथिंग एल्स। मैंने कहा हाँ अगर लगे हाथ कार ही रहे तो वाइपर तो चेंज कर दो जरा आगे स्क्रीन के। कहता ठीक है सर वो भी कर दो। मैंने कहा मैक्सिमम 5 पाउंड के होंगे, वाइपर कर देगा। तो मैंने कहा जरा बिल तो बताना। कहता सर आपने इतना कुछ करवाया तो मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने चेक किया आपका पिछला टायर जो है ना उस साइड वाला, पैसेंजर साइड वाला, वो जो है ना वो चेंज होने वाला है। वो लगता है आपने पहले दफा ना जब मैनचेस्टर में किसी को दिया था ना अलाइनमेंट ठीक करवाने के लिए, उसने अलाइनमेंट ठीक करने के दौरान जिस मशीन में वो डाला उस मशीन की वजह से आपका टायर जो है वो थोड़ा सा रब ऑफ हुआ है, उसका कोई मसला है, वो सेफ्टी का खतरा हो सकता है। मैंने कहा भाई नया टायर डलवाया अभी लिटरली 8 महीने पहले। कहता हाँ नया टायर डलवा के आपके उस मैकेनिक ने खराब कर दिया। मैंने कहा अच्छा टायर भी चलो डलवा दो, अपने जात पे खर्च करना ही चाहिए, कौन सा किसी और पे कर रहे हैं, खुद ही एक्सीडेंट से बचेंगे। मैंने कहा चलो जहाँ पे 80-90 पाउंड लगना वहां पे चलो पूरा 100 लग जाएगा, मैक्सिमम 100 लग जाएगा, सेकंड हैंड गाड़ी के खर्चे होते रहते हैं, कोई मसला ही नहीं। मैंने कहा यार बिल तो बताना जरा। कहता सर बिल का सीन ये है कि वो जो एक पुर्जा पहला बताया था वो सर 80 पाउंड का है। तो मैंने कहा ओके एक पुर्जा 80 पाउंड का है, तो मैं तो टोटल 100 का बना के बैठा था बजट। कहता सर हाँ 80 पाउंड का वो पुर्जा और उस पे 30 पाउंड की मजदूरी। मैंने कहा यार इस तरह तो 100 पाउंड तो इधर ही पूरा हो गया, 110 तो इधर ही हो गया। मैंने कहा और बताओ। कहता सर फिर वो जो दूसरा पुर्जा था वो सर वो भी 80 पाउंड का तकरीबन। मैंने कहा अच्छा। कहता उसके ऊपर 30 पाउंड मजदूरी। मैंने कहा ठीक है। कहता वो टायर डल जाएगा कोई 80-90 पाउंड का। मैंने कहा अच्छा। कहता उसके ऊपर 30 पाउंड मजदूरी। मैंने कहा अच्छा। कहता अगर आपने अलाइनमेंट खुलवा ही रहे हैं पुर्जे नीचे वाले तो अलाइनमेंट तो आप करवाना ही चाह ही रहे हैं, तो मैं कर ही देता हूँ। 100 पाउंड अलाइनमेंट के, उसके ऊपर 30 पाउंड मजदूरी। मैंने कहा अभी तो तेरा दिमाग खराब है, 100 पाउंड का बजट लेके आया था मैं, मेरी गाड़ी इतनी भी बुरी नहीं है यार जितना तूने मुझे बता दिया, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब तू मुझे कह रहा है कि हर चीज खराब है, मेरा दिमाग भी खराब है कि मैं तेरे पास आ गया हूँ। कहता नो सर आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट्स रॉन्ग विद योर कार ओके। मैंने कहा यार व्हाई आर यू चार्जिंग मी लेबर फॉर एवरी पार्ट सेपरेटली, मतलब तू एक ही बंदा, तूने मजदूरी करनी है, तू 6-7 पार्ट तूने चेंज करना है, तो एक ही मजदूरी 30 पाउंड की लगा, तू हर एक के साथ 30 से ज्यादा क्यों लगाई जा रहा है। कहता नो सर दिस इज आवर पॉलिसी फॉर एवरी डिफरेंट पार्ट वी हैव टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ लेबर। मतलब पार्ट कह के उसने पार्ट ही कर दी मेरी यार। उसने बिल बनाया 600 बिल बना दिया, और मुझे ये भी फील कराइए कि अगर आप ये नहीं कराएंगे ना तो फिर आपकी अपनी सेफ्टी खतरे में है, आप फिर कल को पछताएंगे। 600 पाउंड थोप दिया गया यार। सेकंड हैंड गाड़ी ना लेना, जिंदगी अजाब हो जाएगी। हर 6 महीने बाद कोई मसला आ जाता है। अब पैसे दे दिए रो रो के पैसे दे दिए, और गाड़ी के अंदर वो आवाज खत्म हो गई है। वो टायर से कड़क कड़क की आवाज आती थी ना, लेकिन अब मैं उस आवाज को मिस कर रहा हूँ। मुझे वो आवाज याद आ रही है बिकॉज वो कितनी
सस्ती आवाज थी और ये कितनी महंगी खामोशी है यार। मतलब इतनी बुरी भी नहीं थी आवाज यार। कभी कभी ना जिंदगी में शोर अच्छा भी होता है, सुकून सिर्फ कब्र में है। इमरान खान ने सही कहा था, गाड़ी के अंदर सुकून ढूंढने के चक्करों में आप दिवालिया निकाल लेते हैं अपना। और मजे की बात बताऊं, उसने अलाइनमेंट की है, अलाइनमेंट अभी भी ऐसे ही है कि स्टीयरिंग सीधा है और गाड़ी थोड़ी सी ऐसे जा रही है। चलो कोई नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। अब ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नाई की दुकान पे जाओ कि ये स्टाइल बनाएगा, ये स्टाइल बनाएगा, और आप बाहर निकलो, आपको दिल करता ना आप नाई को जान से मार दो। ये उसने किया क्या मेरे साथ, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। जब वो कटिंग कर रहा होता है उस दौरान तो आप ऐसी हंसी खुशी में उसके साथ गप्पे लगा रहे होते हैं जैसे वो पता नहीं आपका जवाई भाई है। आपके अंदर वो ऑडेसिटी, वो हिम्मत ही नहीं होती कि आप उसको कोई खराब कर रहे हो। और मुझे तो पाकिस्तान याद आ रहा है यार कि वहां पे तो हम मैकेनिकों को अच्छा खासा एक्सप्लॉइट कर लेते थे यार। उनसे 6 से 7 पार्ट्स जो है गाड़ी के नए डलवा के मजदूरी शायद कुछ भी नहीं देते थे। कभी कभी तो वैसे हम ही प्यार से देख लेते थे उसको, गौर से वो हमें प्यार से देख लेता था, तो आंखों ही आंखों में पेमेंट हो जाती थी। और अक्सर हम स्पेयर पार्ट्स के पैसे भी नहीं देते थे। वो कहता था कि सर आप टेंशन ना लें, मैं किसी और की गाड़ी से निकाल के आपकी गाड़ी में डाल दूंगा, आपके अब्बू को मैं जानता हूँ, टेंशन ना लें। बड़ा एक्सप्लॉइट करते थे यार। इधर हम एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सकते वीजे पे ना, क्या करें। इमिग्रेंट्स की जिंदगी बड़ी मुश्किल है यार। मुझे उस मैकेनिक पे इतना गुस्सा है, उसने मेरी छिल ला ली है यार। कसम से पाकिस्तान में होता और बीमार होके मेरे क्लिनिक पे आता ना, कसम से नजला खांसी के साथ आता, इसका लिवर ट्रांसप्लांट ना करता ना मैं, और साथ इसका किडनी ट्रांसप्लांट ना करता, इसका ब्लैडर भी ट्रांसप्लांट करता, मैं इसका ब्रेन ट्रांसप्लांट भी करता, सिर्फ ये नजला खांसी के साथ आता। और मैं हर ट्रांसप्लांट के लिए मजदूरी मांगता 2-2 करोड़ रुपया। इसको समझ आ जाती कसम से। इसलिए मैंने बताना था कि अगर आप पाकिस्तान से यूके नए नए आके 2-3 महीनों में तनख्वाह जमा करके सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते हैं और समझते हैं कि चलो कन्वेंस तो है ना, और अगर आपकी पहली शादी हो चुकी है और आप ये समझते हैं आपकी एक ही बीवी है, तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी पहली बीवी की सौतन ऑलरेडी आपकी गाड़ी की शक्ल में मौजूद है। और बेगम तो फिर भी चलो नौकरी करके अपने पैसे खुद कमा लेगी, ये गाड़ी तो सिर्फ पैसे आपसे मांगेगी, आपकी डिपेंडेंट, ये खुद कमा नहीं सकती। सेकंड हैंड गाड़ी एक ऐसी खर्चों की दलदल है जिसमें आप फंसते जाते हैं और मजीद से मजीद मिडिल क्लास होते जाते हैं। तो अब मैंने सोचा था कि मैं ना साल बाद गाड़ी चेंज करूंगा, लेकिन वो पैसे जमा ही नहीं हो रहे गाइस। वो जो पिछली गाड़ी थी ना गाइस, उसी पे ना सेकंड हैंड होने की वजह से हर 2-3 महीने बाद कोई मसला निकला था गाइस, उसमें पैसे लग जाते हैं गाइस, सेविंग नहीं होती गाइस। इसलिए अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप जाते ही बहुत शहाना जिंदगी गुजारेंगे पाकिस्तान से निकल के यूके के अंदर, तो ये सोच ले कि इधर ना आना यार।